नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल्स एकेडमी में। हमारी आरएस मेंस के लिए पेपर की तैयारी चल रही है और इस पेपर में हमने पेपर 4 को पहले उठाया है। और जैसा कि हम कहते हैं कि भैया तुम्हारे एसडीएम बनने में यही पेपर है जो सबसे बड़ी आपकी भूमिका अदा करने वाला है। पेपर 4 में हिंदी में लिया। हिंदी में हम राजस्थानी अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल मानते हैं, फिर भी हम हिंदी में इतने मार्क्स नहीं लेके आ पा सकते। हमने देखा कि कई सारे हमारे मित्र हैं जो एसडीएम बनने से चूक गए क्योंकि उनके हिंदी में मार्क्स कितने आए थे, 90 से 99 के बीच में अटक गए थे। बाकी पेपर में ठीक थे, अगर इसमें इनके 5-6 नंबर भी और आ जाते तो प्रॉपर एसडीएम बन जाते थे। इतनी बड़ी इसकी महत्ता है जिसको हल्के में लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने 7वां हमने पढ़ लिया था, नियम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण के बेसिक कुछ पिलर अपने मजबूत किए थे व्याकरण और हिंदी से संबंधित। उसके पश्चात हमने स्वर संधि व्यंजन संधि के हमने 8 नियम हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। ये 7वां था म संबंधी नियम। आज हम मित्र तय संबंधी नियम और देखेंगे। 8वां म संबंधी, हाँ। कल ये म संबंधी नियम में क्रय धातु के बारे में हमने पढ़ लिया था क्या? इसको थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं। ये अपने क्रय धातु होती है। क्रय धातु कौन सी होती है? कर, कार, करण, कृत, कृति, कर्ता, ये आपके क्रय धातु के अंतर्गत आती है। इसमें यह था कि यदि मैं आपका अनुस्वार में आएगा यदि क्रय धाती है और मैं का आगमन हो जाता है इसमें। जैसे ये संस्कार है, सम प्लस कार था, सम प्लस कार था, सम प्लस कार था, और ये किस में हो जाता है भैया? स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है मित्र? ये जो है स का प्रयोग हो जाता है, क लिखा हुआ ये है ना, स्वर रहित स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे संस्कार है तो समधन कार। अब इसमें ये कृत धातु है, हिंदी की कृत धातु है। अगर हिंदी की कृत धातु, अच्छा देखना ये जो मेरा कैमरे का फोकस है ना, ये ऐसे चलता है ना ट्राइंगल शेप में, ये यू नहीं आता। तो मैं जैसे अगर यहाँ खड़ा रहता हूँ, मतलब ये जो अगर कैमरा है और ये अपना बोर्ड है तो ये कैसे चलता है? ये ऐसे लेता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो ये दिखता नहीं है, ये ऐसे चौड़ाई में नहीं लेता। इसकी जो पिक्चर लेने की क्षमता होती है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाऊं तो बात सुनते रहना। समधनकार, क्या? समधनकार। अब ये देखो यहाँ पर क्या कृत धातु है, कृत धातु का है कार। हाँ, 6 होते हैं मोटे मोटे ये कृत धातु के। कार है, जैसी कृत धातु आपको मिल गई, इसमें कृत धातु को मिल गई और यहाँ पर आपने देखा म है, तो वह किसका आगमन हो जाएगा? स्वर रहित स का आगमन हो जाएगा। और ये म किस में चल जाएगा? अनुस्वार में। मतलब ये जो म तो कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में और स्वर रहित स का आगम हो जाएगा। तो ये हमने कल देख ही लिया था। समधन कार, समधन, कल पता नहीं यार देखा नहीं देखा, एक बार इसको देख लेना, इसलिए मैं पुनः एक बार करा देता हूँ। समधन कृति, कार, कृत, कृति, ये सारे हमारे क्या हैं मित्र? ये क्रय धातु के अंतर्गत गिने जाते हैं। क्लियर? समधन करण, समधन कृता, संस्कृता, ठीक है। संस्कृता अच्छा शब्द है, कृता। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नियम नंबर ना, वो एक क्री धातु है। देखो उससे पहले क्री धातु से पहले क्या उपसर्ग आ रहा था अपने? सम आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा है? परि आ रहा है। ध्यान रखो क्री धातु वही है, कर, कारण, करण, कृत, कृति, कर्ता, ठीक है। ये अपने क्या हो गए? क्री धातु हो गए। क्लियर? 3 3 6। चलो, और इसमें क्या है? वहां तो हमने क्या देखा था? वहां हमने मित्र क्या देखा था? वहां हमने देखा था कि यदि म के आगे कृत, मतलब कृत धातु में से कोई भी आ जाती है, क्री धातु में से कोई भी इसका पक्ष आ जाता है, तो क्री धातु में स्वर रहित स का आगम हो जाता है और म किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या है मित्र? यहाँ पर परि धातु का ये कार है, ठीक है ना, ये ण नहीं आएगा। कर, कार, करण, कृत, कृति, कर्ता, ठीक है ना। श का आगम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? यदि परि है आगे है और उसके आगे अगर कृत धातु आ रही है तो किसका आगम हो जाएगा? छ छटकोन, स्वर रहित छ छटकोन का आगम हो जाएगा। देख लो, जैसे परिष्कार है, परि धन कार, परिधनकार। जब मैं इनको संधि करूंगा तो यहाँ पर किसका आगम हो जाएगा? स्वर रहित श का आगम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये स्वर रहित श आता है।
क्लियर है? ठीक है मित्र, चलो अभ्यास कर लें इसका। परिधन का, परिधन कृत, परिधन करण, ये प्रमुख रूप से इसका आप ध्यान रखना। परि ध्यान रखना, ये नियम नंबर 9 क्या हो गया? परि के आगे यदि क्र धातु आती है तो क्र धातु होने पर परि के बाद किसका आगम हो जाएगा? छह का आगम हो जाएगा, छह षटकोण का आगम हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट नियम देखें। नियम नंबर 10, ये बड़ा प्यारा नियम है। त संबंधी 3-4 नियम आएंगे, उनको अच्छे से देखना है ना, इसमें से प्रश्न आते हैं। पिछली बार भी शायद अपने आरएसबी में सन्नारी करके एक आया था, हाँ सन्नारी करके आया था, तो इन्हीं से बन जाएंगे आपके सारे। त संबंधी पहला नियम देखो, यदि त के आगे च आ जाता है वर्ण, च वर्ण आ जाता है तो त किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्वर रहित च में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उसके बाद आपको अभ्यास करना है। रजिस्टर कॉपी पेन लेके आशा करता हूँ आप सब बैठते ही होंगे। सचिन है ना, सत धन चिन्ह, ये त किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्वर रहित च में कन्वर्ट हो जाएगा। जब संधि होगी तो संधि होगी तो क्या बन जाएगा? ये सचिन बन जाएगा। और ये सचिन ही सही है, जो सचिन सचिन अपन करते हैं ना, ये सचिन गलत है। सचिन तेंदुलकर का ये जो सचिन है ये वर्तनी अशुद्ध है, होना क्या चाहिए? सचिन होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। 1 सेकंड का पॉज, उसके बाद आप पॉज करना वीडियो को, अभ्यास करना, उसके बाद पुनः अपन इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए, शरत चंद्र, इसका क्या हो जाएगा? शरत धन चंद्र, सत धन चरित्र, उत धन चरित्र, उच्चरित हो जाएगा, उच्चारण, उत धन चारण, उत धन चारण। ये त संबंधी अपना पहला नियम हो गया। अगला देखें, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगर च की जगह ज आ गया तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्वर रहित ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या जगत जननी, ये जगत जननी नहीं होता है ना, हम जगत धन जननी बोलते हैं, जगत और जननी मिलके जगत जननी बनता है। लेकिन जो जगत का त होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वह मित्र स्वर रहित ज में कन्वर्ट हो जाता है। तोड़ के देखें, जगत धन जननी, क्या? जगत धन जननी। चलो मैं आपके साथ कर ही देता हूं। उत धन ज्वल, उज्ज्वल, ये जो उज्ज्वल है ये वर्तनी अशुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है, वर्तनी अशुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है। ये दोनों स्वर रहित ज आते हैं उज्ज्वल में, ध्यान रखना। विपत जाल, विपत धन जाल, उत धन जयनी, क्या? उत धन जयनी। एक मिनट मित्र, अच्छा इसने ये टाइप ही गलत कर दिया था ना, ये ज की मात्रा में अ नहीं आएगा, उज्जैनी होता है ना, तो उत धन जयनी होगा। ठीक है मित्र, उत धन जयनी। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अगला तय संबंधी नियम क्या है? ये भी बड़ा प्यारा नियम है। यदि त के आगे ट आ गया तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट हमारा स्वर रहित ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी तक हमने च का देखा, यदि त के आगे च आ गया तो च त स्वर रहित च में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि त के आगे ज आ गया तो त जो है वह स्वर रहित ज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से त के आगे ट आ जाए तो त स्वर रहित ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये भी बड़े प्यारे एग्जांपल, इसमें ध्यान देना। तट्टिका, तत धन टीका, यहाँ पर त है ना, लेकिन आगे क्या आ रहा है? आगे ट आ रहा है। अभी हमने क्या देखा था? जब इनकी संधि होगी तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट में हो जाएगा। तो ये क्या नियम हो गया आपका? तट्टिका। लीजिए साहब फटाफट अभ्यास कीजिए। ओके, चलो साहब
वृहत धन टीका, वृहत धन। अब देखो ये यहाँ पर ट एक और आ रहा है, मतलब स्वर रहित और पूर्ण ट है, तो हमने इसमें से एक ट तो निकाल लिया जो किसमें, त में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टिट्टी भी। क्या, टिट्टी भी। तो वृहत, इस त को जब हम छोटा ट में करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना। और एग्जामिनर ने हमें कैसे लिख के दिया है, नीचे ट के नीचे ट लगा दिया, मतलब स्वर रहित ट के नीचे पूर्ण ट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, वृहत धन टिट्टिबा। अगला नियम देख लीजिए, यदि त के आगे ड है तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वर रहित ड में कन्वर्ट हो जाएगा, उड्डयन। तो ये क्या हो जाएगा, उत्धन डयन। वृहत डमरू, वृहत धन डमरू। ये सब क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत प्यारे एग्जाम्पल है ये मित्र, बहुत प्यारे एग्जाम्पल है। ठीक है मित्र, चलें आगे। त के अन्य नियम देखते हैं। त का अगला नियम है, त के आगे यदि ल आ जाता है तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वर रहित ल में कन्वर्ट हो जाएगा, तल्लीन। अब तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तत धन लीन, उत धन लंघन, उत धन लास, उत धन लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। त संबंधी अगला नियम, देखो ये इंपॉर्टेंट नियम है, ये 10वां इंपॉर्टेंट नियम है, 10वें में ये वाला पार्ट जो छठा है बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। त के आगे किसका, श का आगम हो जाए। देखो अब पहले तो क्या थे, त के आगे जिसके भी आगम हो रहे थे, जैसे त के आगे च आया तो च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, त के आगे ज आया तो ज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, त के आगे ड आया तो ड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन इस नियम में आप देखेंगे त में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो त के आगे आने वाले वर्ण में भी परिवर्तन हो जाएगा। देखो साहब क्या कहता है नियम, यदि त के आगे श शलगम वाला श आ जाता है तो ये जो च त है ये तो च में कन्वर्ट हो जाएगा, और श किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छ में। च और छ, च और छ। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। उत्धन शिष्ट, अब देखो त है और त के आगे क्या आ रहा है, श शलगम वाला आ रहा है, तो त को तो किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, त को तो हम कन्वर्ट कर देंगे स्वर रहित च में, और ये श किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये संधि होगा तो ये श आपका कन्वर्ट हो जाएगा छ में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छ में। और हम इसको लिखेंगे कैसे, उच्छिष्ट लिखेंगे, छ इसके अंदर आएगा। ठीक है मित्र, ये समझाने के लिए मैंने आपको उच्च अलग से निकाल के दिखाया है, लेकिन सही यही है। ठीक है मित्र, उत धन शिष्ट। चलिए फटाफट एक बार अभ्यास कीजिए। चलो साहब शुरू करें। सच्छास्त्र को कैसे लिखेंगे, सत धन शास्त्र। त के आगे श है तो स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छ में, और त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, च में। तच्छिव, तत धन शिव, तत धन शंकर, उच्छृंखल। अब देखो ये एग्जाम्पल कई बार आ चुका, ये एग्जाम्पल कई बार आ गया। देखो इसमें छ और र दोनों है, छ और र दोनों है, इसमें मतलब क्या है, ये श्री बना है ना, तो इसमें ये श्र भी इसमें शामिल है। ये एग्जाम्पल अपने आरएस में आया भी हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल हमारे आरएस में आया भी हुआ है मेंस में, और ये एग्जाम्पल खूब आता है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्या है ये, बेसिकली एग्जामिनर का है ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्धन शंकल हो जाएगा। अब आप कहेंगे साहब शह षटकोण कहाँ आ रहा है, अरे मेरे मित्र आपने संयुक्त व्यंजन देखे थे क्या, आपने संयुक्त व्यंजन देखे थे, हमने क्या देखा था, श्र में श धन र, हाँ श संयुक्त व्यंजन जो श्र है वो किससे मिलके बना है, श और र से मिलके बना है, श्र। तो ये जो श्र को आप जब तोड़ोगे ना, उत धन श र ख ल,
और वर्ण विच्छेद कर देता हूं। लो, श र ख ल, ये अनुस्वार और आ जाता है। और यहां पर क्या आ गया, त आ गया। तो त के आगे क्या आ रहा है मित्र, त के आगे आ रहा है श शलगम। और जैसे त के आगे श शलगम आ जाएगा तो आप समझ लो भैया क्या बन गया, श तो किस में कन्वर्ट हो गया, छ में। देखो वही ये छ में श कन्वर्ट हो गया, और त किस में कन्वर्ट हो गया, च में। और ये र की मात्रा किसके नीचे आ गई, छ के नीचे ये र की री की मात्रा आ गई। क्लियर, फिर आगे आगे उच्छृंखल हो ही गया। तो इसीलिए भैया ये बड़ा प्यारा एग्जाम्पल बनता है, और इससे कई सारे वर्ड बन जाएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना, ये वाला उच्छृंखल जैसा कोई भी अन्य कोई शब्द आ जाए, उच्छृंखल नहीं, लेकिन ये लास्ट वाला श्रृंखल से संबंधित कोई आपके पास शब्द आ जाए तो अब घबराना नहीं। एक एग्जाम्पल आ गया ना, इससे अन्य अब ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया जो मैं आपको करा रहा हूँ सेम टू सेम वैसा आ जाए। हो सकता है बड़ा क्लिष्ट सा शब्द आ जाए, लेकिन बेसिक यही पड़ेगा। इसको अगर आपने 5-7 बार पढ़ लिया तो वो आप तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा ये तो मेरा उच्छृंखल वाला जो शब्द है उससे रिलेटेड है, उसी परिवार का शब्द है। क्लियर है। अगला मृच्छ कटिकम, देखो इसमें भी अभी 6 आ गया। हाँ, तो मृत प्लस शक्टिकम, इतनी सारी पढ़िए, यहाँ क्यों नहीं टाइप करता ये। चलो, श्री मच्छर चंद्र, तो श्रीमत और 6 का हो जाएगा सरच। इसको और भी तोड़ना चाहो ना तो ये शरत धन चंद्र और भी टूट सकता है, लेकिन अपने 2 में तोड़ना है, शरत चंद्र। इसी तरीके से उच्छ्वास, उत्धन श्वास, सही है साहब, उत्धन श्वास। तो ये इंपॉर्टेंट था, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है सारे के सारे, इनको ध्यान रखना भैया। तो संबंधी अगले नियम पे चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत प्यारा नियम है, ये भी इंपॉर्टेंट, लास्ट के दोनों इंपॉर्टेंट बड़े नियम है। देखो आपने वहां क्या देखा था, त के आगे श आ गया, तो श तो हो गया ह में छ में कन्वर्ट, और त हो गया च में कन्वर्ट। यदि त के आगे ह आ जाता है तो ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में। और त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द में, द ध। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया रूल, ये भी एग्जामिनर खूब पूछता है, ये भी एग्जामिनर के फेवरेट है भैया, ये भी एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट है। देख लें इसको। चलो, ये क्या है, उद्धार। मैंने क्या किया, उत्धन, ठीक है, ध, उत्धन धार, ठीक है क्या, ये उत्धन धार, उत्धन हार। अब ठीक है क्या, नियम बनावे। चलो, ता को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये खूब बच्चे गलती करके आते हैं मित्र, है ना, तो ध्यान रखना। ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द में। और ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में। ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में। तो उत्धन धार क्या बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा। क्लियर, उद्धार ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। ये जो द है ना उद्धार में, ये ध्यान रखना, द इसमें स्वर रहित है, पूर्ण नहीं है। ये ध जो नीचे लग रहा है ना, यह पूर्ण स्वर है। हमें सामान्यतः क्या लगता है कि जिसके नीचे छोटे छोटे लगे हुए होते हैं शब्द के नीचे, वो क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं ना, वो पूर्ण वर्ण है, उसके ऊपर स्वर रहित वर्ण है। चलो आगे एग्जाम्पल करो भैया, सारे बड़े प्यारे एग्जाम्पल है। तद्धित, उद्धृत, उद्धकरण और पद्धति। ये करण नहीं हो गया, उद्धरण है, ये क नहीं आएगा इसमें ना, क बीच में नहीं आएगा, उद्धरण है ये। चलो स्टार्ट करें। तत्, धन, हित, उत, इसको हृत कर दूं, इसको हृत कर दूं, हाँ, उत धन रित, हित। ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस ह को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके कि ये सब री की मात्रा मैंने ये लगा दी, ये ज्यादा सही माना जाता है। ये है उद्धरण, तो उद्धरण का क्या हो जाएगा, उत धन हरण। पद्धति का क्या हो जाएगा, पत धन हति। बोला साहब क्या बात कर दी, मजा आ गया। पत धन हति, ये क्या बन जाएगा आपका, पद्धति बन जाएगा। स्पष्ट है। तो आज हमने कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट नियम देखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नियम मैं आपको फिर कह रहा हूं मैं आज जो हमने किए हैं।
8वें में हमने म संबंधी में क्र धातु का एक नियम देखा था। म के बाद हमने परी धातु के आगे क्री धातु आ जाएगी तो उसके हमने नियम समझे। श का आगम हो जाएगा, इसमें श का आगम हो जाएगा, परिष्कार। और हमने त संबंधी 7 नियम देखे। पहला, अगर च है तो भैया त भी च में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा यदि त के आगे ज है तो त ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो च और ज, दो तो ये आ गए। अगला फिर हमने देखा ट और ड, त च ट और ड। अगला हमने देखा ल, त च ज ट ड ल। ये तो वो वाले ब्रैकेट हैं जिसके भैया जैसे वो हैं वैसे के वैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं इनके साथ में। अब आगे आने वालों में ध्यान दो, ये 2 इंपॉर्टेंट नियम आते हैं, छठे और 7वां। इसमें क्या होता है, त के आगे यदि श है, श शलगम वाला, मैं जब त बोलूं तो समझ जाना स्वर रहित त की बात कर रहा हूं मैं। तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, च में, और श किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छ में। हमने इसके सारे उदाहरण देख लिए। अगला देखो, त के आगे यदि ह वर्ण आ जाए तो ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध में, और त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्वर रहित द में ही कन्वर्ट हो जाएगा। चलो कल हम अगले नियम देखेंगे। आज बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े प्यारे नियम हमने करें। आप सबको बड़ा गर्व होना चाहिए कि बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से हम भैया बढ़िया से हिंदी व्याकरण कर रहे हैं। इससे आगे आप किसी भी क्लास में चल जाना, पेड क्लास में चल जाना, वो इससे आगे नहीं जा पाएगा। और जाता है तो भैया तुम्हें पीएचडी करनी है तो अलग विषय है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, ये आपकी गारंटी कि एग्जाम क्रैक करने के लिए इससे ऊपर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। हाँ, ये जरूर है कि इससे जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स का हम अभ्यास करेंगे, उसके लिए आप निश्चित रहना। लेकिन जो नियमों का समूह अपने बनाया है, बड़ा साइंटिफिकली जो बनाया है, ये फुल प्रूफ है एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से। जब मेरे जैसा भैया आदमी 112 हिंदी में लिया आया तो आप तो पता नहीं 140 तो लाओगे। जबकि जब ये मैंने भैया विश्वास नहीं करोगे, नौकरी में ही मस्त रहता था, मैं नहीं देखता था। हाँ, लेकिन ये जो कुछ बेसिक्स थे इनको बड़े मैंने अच्छे से करने का प्रयास किया था। बाकी चीजों को रट लेता तो अच्छे नंबर आ जाते। और कुछ सिली मिस्टेक जो ऐसी थी जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि भैया मेरे जैसे जो मस्त मोले लोग हैं वो कर देते हैं, तो उसको ठीक कर लो तो आराम से आप 125-30 तो आराम से लेके आओगे। वही आपको भैया आराम से आप जो मन में इच्छा लेके संजोए हुए वो आपकी इच्छा पूरी भी हो जाएगी। चलो मित्र, राम राम, आनंद किए जाओ और इनको भैया रिवाइज जरूर करते रहना। ये छोटे छोटे जो रूल हैं तुरंत समझ में आते हैं लेकिन कहीं याद नहीं रहते। जैसे हमने त संबंधी 7 नियम पढ़े, अगर आप इनका अभ्यास नहीं करोगे तो 7 नियम दिमाग से धीरे धीरे खो जाएंगे, उड़ जाएंगे साहब। हाँ, चलिए राम राम, मौज करे जाओ साहब।